इस प्रीव्यू के अंदर आपका बेस है, आपका मून साइन, इसको आप ले सकते हैं अपनी लगन साइन के मुताबिक। इस प्रीव्यू रिपोर्ट के अंदर हम शेयर कर रहे हैं जिस तरह हमारे 10 पार्ट हैं जो मेन प्रीमियम कंटेंट के मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट के 10 कंटेंट हैं, प्रीमियम कंटेंट जो है उन 10 कंटेंट्स में से हम 2 कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो ऐसे उस कंटेंट में आपको आइटनरी दूं क्या क्या है। अगर प्रीमियम कंटेंट में देखें तो हम प्रीमियम कंटेंट में आपको बताते हैं कि सूर्य के गोचर का फल क्या है, बुध के गोचर का फल क्या है, मंगल के गोचर का फल पूरे मंथ के अंदर क्या है, वीनस के गोचर का फल आपके लिए क्या लेकर आएगा। मंथली हॉरोस्कोप प्रीमियम कंटेंट के अंदर आपको बताया जाता है कंक्लूजन पार्ट 1, कंक्लूजन पार्ट 2, कंक्लूजन पार्ट 3। मंथली प्रीमियम कंटेंट के अंदर आपको बताया जाता है आपके पूरे मंथ के उपाय क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं और मंत्र साधना कौन सी करनी चाहिए। और वो आपके पूरे कंटेंट अगर आप लेना चाहें आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com, तो पूरे मंथली फोरकास्ट की जो पूरी रिपोर्ट है आप ले सकते हैं। लेकिन प्रीव्यू के अंदर जो हम आपसे शेयर कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, एक तो है सूर्य के गोचर का फल पूरे मंथ का और कंक्लूजन पार्ट 1। ये 2 जो 10 पार्ट्स हैं टोटल प्रीमियम कंटेंट के, उनमें से सिर्फ 2 आपसे शेयर किए जाते हैं, सूर्य के गोचर का फल और कंक्लूजन पार्ट 1। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंटेंट आपको चाहिए और उसको क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी जो हॉरोस्कोप का जो मार्गदर्शन है, हॉरोस्कोप की जो व्याख्या है, ये अप्लाइड है। ये इस तरह से नहीं है कि आपके पूरे हालात बताए गए। हाँ, ये पूरे अप्लाइड है। इसमें उपाय पद्धति है, इसमें प्रिकॉशंस है, इसमें मंत्र साधना है। अगर आपके मन में है कि मेरा कर्म मेरे पास है और उस कर्म से मैं मुकद्दर अपना बनाऊंगा, तो ये हॉरोस्कोप फिर आपके लिए। इसमें आपको कर्म प्रधान आप अपना एक्ट कीजिए, जो आपको उपाय पद्धति में प्रयोग करना पड़े वो करें, चाहे मंत्र साधना है, चाहे चैंटिंग है, चाहे प्रिकॉशंस है, चाहे परहेज करना हो तो वो करें। तो उसके लिए आप अपने कर्म से अपनी मुकद्दर को आप लिख सकते हैं। तो ये है। हाँ, एनवायरनमेंट में आपके समक्ष पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज इस प्रीव्यू को आप पूरा वीडियो देखें, जल्दबाजी ना करें, अंत तक पूरी वीडियो देखें, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि इस प्रीव्यू के अंदर भी नेगेटिव बातें क्या हैं उसको भी आपसे शेयर किया जाता है। लेकिन अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे और आप उसको समझ भी सकेंगे कि हम पूरी वीडियो का असल में मतलब क्या है। एरीज के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके छठे भाव में। सूर्य छठे भाव में होगा, कामयाबी देगा। किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कामयाब होंगे और बिना टेम्पर लूज किए किसी भी अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को आप मुकम्मल कर देंगे, कामयाबी होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, पुरानी प्रॉब्लम से फारिग होंगे। इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप लोगों से बेहतर होंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, नाम होगा, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी। सूर्य का गोचर छठे भाव में। अब दूसरे जो फैसेट्स हैं सूर्य, इस टाइम के अंदर आप किसी भी प्रॉब्लम को एग्जामिन करेंगे, उसको मैनेज करेंगे और अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे। और ये टाइम पीरियड, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड आपको हर हाल में कामयाबी देगा और इस टाइम के अंदर दिमागी कामों में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, एटीट्यूड आपका बहुत शार्प होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आप टॉप पोजीशन अचीव कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर सकते हैं। ईगो अग्रेशन को मिक्स ना करें, तमीज़ से पेश आएँ, हर मुश्किल का हल आप इस समय निकाल सकते हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आप शायद ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर दूसरों की प्रॉब्लम को डिसॉल्व करना पड़ेगा, लोगों को सर्विस देनी पड़ेगी और बेस्ट सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय आप ऑब्लिगेशन को फॉलो करें, आप अपने वो ऑब्लिगेशन आपके लिए नेम फेम लेके आएगी, लोग आपको मानेंगे कि आपके अंदर कोई काबिलियत है। मंथ ऑफ सितंबर 2021 कंक्लूजन पार्ट 1 फॉर एरीज।
एरीज, इस आने वाले मंथ के लिए ये जो पूरा मंथ है सितंबर का, ये बहुत रिवार्डिंग होगा आपके लिए। इस पूरे मंथ के अंदर एरीज, आप अपने ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे जो फॉरेन से आए हुए होंगे। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप किसी नए प्रोजेक्ट वेंचर को लॉन्च कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी प्लान को मटेरियलाइज कर सकते हैं। एरीज, पूरे मंथ ऑफ सितंबर के अंदर अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कोई आपका प्रोफेशनल एग्ज़ाम होने वाला है इस पूरे मंथ के अंदर, तो सक्सेस आपको मिल जाएगी सितंबर के अंदर। सितंबर के अंदर आपका जोश बहुत होगा, आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, बहादुरी से हर चीज़ का सामना करेंगे, केवल गुस्सा भी आंच पे होगा, टेम्पर भी लूज़ कर लेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत होगा, भाई बहनों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, कम्युनिकेशन से कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी, ट्रैवलिंग पे जाने का मौका मिलेगा। आप जॉब पे हैं, प्रमोशन हो सकती है, जगह बदल सकती है, तरक्की हो सकती है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कामकाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ेगी, रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, तरक्की पे होंगे। और इस जितना आप पेशेंस के साथ चलेंगे, जितना आप सोच समझ के चलेंगे, उतनी आपकी क्रिएटिविटी में राइज होगी, नाम होगा। हेल्थ का ध्यान रखें। ट्रैवलिंग के लिए भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, जॉब प्रोफेशन के लिए शायद आपको ट्रैवल करना पड़े। इस समय कोई बहुत बड़ी खरीदो फरोख्त को ना करें। कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी लेना चाहते हैं, ये मंथ सितंबर उसके लिए इतना अच्छा नहीं है, उसके लिए उसको पोस्टपोन करें। एरीज, मंथ ऑफ सितंबर के अंदर राहु की गोचर, राहु की पोजीशन दूसरे भाव में है, केतु अष्टम भाव में है, मंगल वीनस आपके छठे भाव में है, शनि आपके दशम भाव में है। तो इसका जो अगर मैं संक्षेप से कहूँगा तो इस पूरे मंथ के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत होंगी, रिलेशनशिप के अंदर कन्फ्यूजन इल्यूजन बहुत होंगे, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहना है। हेल्थ का, पेट को लेके बहुत ध्यान रखें, ईगो अग्रेशन को मिक्स ना करें, तमीज़ से पेश आएँ, कम्युनिकेशन में तमीज़ से पेश आए, तो लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बचें और रिलेशनशिप में कोई स्कैंडल ना हो जाए, कोई डिसेंसी की लाइन ही ना आप क्रॉस कर लें। फाइनेंशियल लॉस, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचें। कम्युनिकेशन लोगों के साथ पर्सनली हो प्रोफेशनली हो बहुत बेहतर करें। कम्युनिकेशन में आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें, उसमें पूरे मंथ की कंक्लूसिव रिपोर्ट आपको मिलेगी। उससे पता चलेगा सूर्य गोचर का फल क्या है। इसका मतलब है हायर अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके लिए क्या है, आपका एटीट्यूड हायर अथॉरिटी के लिए क्या है, उसकी एक्शन रिएक्शन आपके साथ क्या है। क्या आप ऐसी कोई पदवी हासिल करेंगे जो आपको अथॉरिटी पावर वेल दे। मंगल के गोचर का फल आपका टेम्पर, आपका एटीट्यूड, आपकी क्रिएटिविटी, आपका एंथुजियाज्म, आपका जोश, आपके एक्शन और रिएक्शन, आपके फैमिली के अंदर एनवायरनमेंट क्या है। बुध के गोचर का फल मतलब है कि इस पूरे मंथ के अंदर आपका फ्लो ऑफ इनकम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, स्टेटस प्रेस्टीज जो आपका करियर जॉब के अंदर है वो क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आपको मिलेगा, कौन सी कम्युनिकेशन में क्या खबर मिलती है, फ्लो ऑफ इनकम कैसी है। वीनस के गोचर का फल, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जाम में देने जा रहे हैं, तो क्या आपको सक्सेस मिलेगी। वीनस के गोचर का फल आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा इस पूरे मंथ के अंदर। और इस पूरे मंथ की रिपोर्ट के अंदर ऐसे कौन से ज्योतिष के उपाय होंगे जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है जो आपको डिसिप्लिन मांग के इंप्लीमेंट करनी ही चाहिए ताकि आपका कोई बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसकी इन 30-31 दिनों में उपासना करके आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट सब चाहिए तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट वीकली एज वेल एज मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, पूरे मंथ का एनवायरनमेंट आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अप्लाई एस्ट्रोलॉजी, कर्म से मुकद्दर लिखें तो ये आप हासिल कर सकते हैं। टॉरस के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके पंचम भाव में, सूर्य पंचम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर पैसे की थोड़ी इशू हो सकती है, बहुत केयरफुल रहें अपने बिहेवियर को लेके।
लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, हर बात पे अग्रेसिव ना हो, कामकाज में कुछ बातों को लेके ऑब्स्टिकल से जूझना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों की सपोर्ट भी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे मानसिक परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अपने बिहेवियर को थोड़ा रिफाइन करें, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, दिमागी परेशानी हो सकती है। ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरे लोगों को ऑफेंड ना करें और गुस्से की आंच को कम करें, हर बात पे इरिटेट ना हो और डिक्टेटर की तरह पेश ना हो, बातचीत करें और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए तो अकोमोडेट कर लें। सूर्य पंचम भाव में, 5th हाउस में सूर्य, यहाँ पे ये मैं कहूँगा पंचम भाव में सूर्य हैप्पीएस्ट पोजीशन देता है। यहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन आपका थोड़ा ठीक होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने में कामयाब हो जाते हैं। अप्रोच बड़ी विग्रस होती है। 5th हाउस में सूर्य आपकी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर ड्राइव, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन बिल्डअप हो जाती है। ऐसा कुछ है ही नहीं आज जो आप नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप पावर आपको मिल जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन लेके आए। पावर विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट गोइंग टू बी पावर। वो पावर का कोई मतलब नहीं बनता। कई जगहों पे आपको खुद पे रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी, तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और आप किसी प्रोजेक्ट को भी डेवलप कर सकते हैं। किसी भी हायर अथॉरिटी के साथ आप मीटिंग पॉइंट अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, रिजल्ट आपकी फेवर में आप ले सकते हैं, कुछ भी काम अचीव कर सकते हैं। सूर्य और मंगल की पोजीशन पंचम भाव में इन्फिनिट रिजल्ट आपको दे सकती है, बहुत डिग्निफाइड रिजल्ट दे सकती है, उसका प्रयोग करें। टॉरस के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2021, टॉरस के लिए कंक्लूजन क्या है? मंथ ऑफ सितंबर 2021 के मंथली कंक्लूजन है क्या? 3 पार्ट होंगे, कंक्लूजन पार्ट 1, 2 और 3, उन्हीं को आपके समक्ष पेश करूंगा। और टॉरस के लिए मंथ ऑफ सितंबर का कंक्लूजन, सबसे पहले कंक्लूजन पार्ट 1 टॉरस के मंथ ऑफ सितंबर 2021। टॉरस के लिए ये पूरा मंथ आप बहुत बिजी होंगे जॉब और प्रोफेशन को लेके, और इस जॉब और प्रोफेशन में आप बहुत अच्छा करेंगे भी। प्रोफेशन में तरक्की होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज आपको मिलेगी, प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलेगा, बहुत सारी जर्नीज पे भी आना जाना होगा, फ्लो ऑफ इनकम पहले से अच्छा होगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, पैसा खर्च भी बहुत करेंगे, घर की ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी, रेपुटेशन आपकी इन्हांसमेंट होगी, सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत खुशहाल होंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, मन में शुभ इच्छाएँ होंगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, परेशानियों से आप फारिग होंगे, जॉब प्रोफेशन में बदलाव आ सकता है, ओपोनेंट आपका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे, हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। टॉरस के लिए रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी और आपकी जजमेंट, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, इमेजिनेशन पहले से 4 चांद लगाएगी, तरक्की आपको मिलेगी, आप अपने लिए नाम पैदा करेंगे, लोग आपका अप्रिशिएट करेंगे, आपकी अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, फेमस लोगों में आप गिने जाएंगी और प्यार मोहब्बत इश्क में बहुत एंजॉय करेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, अच्छी जर्नीज पे आप जाएंगे। टॉरस के लिए राहु की पोजीशन लगन में है, केतु 7वें भाव में है, मंगल सूर्य 4थे भाव में है, बुध और शुक्र 5वें भाव में है। टॉरस इस पूरे मंथ के अंदर हेल्थ और रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, कंफ्यूजन इल्यूजन से बचना होगा, हेल्थ लोअर एब्डोमेन को लेके इशू हो सकते हैं, ईगो और अग्रेशन को मिक्स ना होने दें, अपनी मैनरिज्म में कम्युनिकेशन में तमीज़ लेके आएँ, रिलेशनशिप के अंदर आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट से बचाव रखें, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बचना होगा, फैमिली रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा बच के रहें, इस पूरे मंथ के अंदर जुबान पे तमीज़ लेके आएँ, अपने बिहेवियर को थोड़ा सीधा करें, मैनरिज्म में हर जगह पे अहंकार नहीं चलेगा, एटीट्यूड में स्टबर्न एटीट्यूड ना लेके आएँ। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, सूर्य का गोचर का फल क्या है, अथॉरिटी की एटीट्यूड आपके प्रति क्या है और आपके रिएक्शन हायर अथॉरिटी के साथ क्या है, आपका लीगल स्टेटस पूरे मंथ में क्या है, मंगल के गोचर का फल, आपका एंथुजियाज्म, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका टेम्पर, आपका एटीट्यूड, आपकी सेंस ऑफ अवेयरनेस कैसी होगी इस पूरे मंथ के अंदर। बुध के गोचर का फल, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर गेम और फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका प्रोफेशनल बिजनेस का स्टेटस, आपकी जॉब और करियर। वीनस के गोचर का फल,
आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लग्जरी, आपका लाइफस्टाइल। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम या टेस्ट जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या रिजल्ट आपकी फेवर में होगा? क्या आप जॉब के लिए जो इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, कोई वैकेंसी की जो जॉब ऑफर आपको मिली हुई है या उसकी कोई फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्या जॉब आपको मिल पाएगी? अगर आपके ये सवाल है तो मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के एक्सटेंसिव रिपोर्ट के अंदर उपाय पद्धति आपको मिलेगी, जिससे ये बताया जाएगा ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए जब मुश्किल दौर चल रहा हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशन परहेजगारी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका कोई बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है इन 30 से 31 दिनों में एक छोटा सा प्रसारण आप कर सकते हैं, जिस मंत्र साधना से आप ब्लेसिंग्स अचीव कर सकते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। जेमिनी के लिए सूर्य का गोचर चौथे भाव में 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके चौथे भाव में, सूर्य चौथे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन करना पड़ेगा, स्टेटस को, प्रेस्टीज को, ऑनर को, और अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, सीनियर्स के साथ, जूनियर के साथ। इस टाइम के अंदर आपको अपना बहुत ध्यान रखना, मेंटली फिजिकल हेल्थ दोनों का। और इस टाइम में किसी नशे से दूर रहें। और मैरिड लाइफ के अंदर ये टाइम पीरियड थोड़ी टेंशन लेके आएगा पारिवारिक ज़िंदगी के अंदर। और इस समय अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें, घर में तूफान पैदा ना करें, हर बात पे बहस करना बंद कर दें और दिमागी तौर पे अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें। और ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज ट्रैवल ना करें इस समय। सूर्य चौथे भाव में ये जो टाइम पीरियड अपना फोकस दुरुस्त रखें। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपको अपनी दिमाग को बैलेंस में लेके आना है और घरेलू ज़िंदगी की तरफ ध्यान देना है। और वहाँ पे अपनी फैमिली लाइफ का, डोमेस्टिक लाइफ का थोड़ा रिव्यू लें और क्या उसमें है क्या नहीं है उस पर ज़रा ध्यान दें। सूर्य चौथे भाव में है, यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको अपने गेटिंग इन टच विद द डीपेस्ट लेवल पे इन टच रहना पड़ेगा और थोड़े मेडिटेशन में जाएं और इस टाइम के अंदर थोड़ा अपना ध्यान दें। और किसी चीज़ कई चीज़ों को आपको करेक्शन पे लेके आना होगा। यहाँ पे शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी कंसल्टेंट से ज़रूर बातचीत करें अगर आपको कोई इशू, आपके मेंटल लेवल में कोई इशू हो। अपने आप को एग्जामिन करें, अपनी पर्सनल लाइफ को। अगर वहाँ पे कोई इशू हो, बिहेवियर पैटर्न को लेके, एटीट्यूड को लेके, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल लेवल पे इवॉल्व करने का टाइम आया, रिव्यू लेने का टाइम आया, वो ज़रूर करें। जेमिनी मंथ ऑफ सितंबर 2021 कंक्लूजन पार्ट 1 जेमिनी मंथ ऑफ सितंबर 2021। इस आने वाले मंथ के लिए मैं ओपनली कहना चाहूँगा कि ये पूरा मंथ ऐसा है कि पूरा मंथ ये आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस लेके आएगा, रेपुटेशन में एनहांसमेंट होगी। इस टाइम के अंदर जितना आप कंसंट्रेशन, जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना कंसंट्रेशन फोकस अच्छा होगा, उतनी तरक्की आपकी ज़्यादा होगी। प्रोफेशनलों के साथ मुलाकातें होंगी, हाईली प्रोफेशनलों के साथ मुलाकातें होंगी, उनकी सपोर्ट भी आपको मिलेगी। कॉन्फिडेंस आपका बहुत होगा, फैमिली लाइफ पहले से अच्छी होगी, तरक्की होगी। फॉरेन से ट्रैवलिंग भी आपकी होगी, बहुत आना जाना भी होगा। अच्छे ताल्लुकात पैदा होंगे, प्रैक्टिकल आप बनेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी। और जितने आप एफर्ट डालेंगे उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। फैमिली लाइफ पहले से अच्छा होगा, घरेलू ज़िंदगी पहले से अच्छी होगी, फैमिली की सपोर्ट भी आपको मिलेगी। लग्जरीज लाइफस्टाइल में पैसे बहुत लगाएंगे और थ्रू कम्युनिकेशन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। अच्छा होगा, नाम होगा, तरक्की होगी। इस पूरे मंथ के अंदर टेंशन से आप बाहर आएंगे, घरेलू ज़िंदगी में परेशानियों से फारिग होंगे, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी और ट्रैवलिंग आपकी अच्छी बातों पे होगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, पैसा मिलेगा, तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा सोशलाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। जेमिनी मंथ ऑफ सितंबर के अंदर राहु की पोजीशन 12वें भाव में है।
केतु छठे भाव में है, शनि अष्टम भाव में है। आपको फाइनेंशियल लॉसेस से बचना होगा, कर्जों की मार से बचे। फ्लो ऑफ इनकम की कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, कन्फ्यूज़न, डेट सेल्यूजन, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होंगे, पेट को लेके, पैरों को लेके, पेशाब को लेके, टंग लेग्स को लेके। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं चीटिंग, डिसिप्लिन, फ्रॉड की वजह से। फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, कर्जे चढ़ सकते हैं, रातों की नींद हराम होगी, लैक ऑफ स्लीप होगी और बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। रिलेशनशिप के अंदर बाहर के लोगों की दखलंदाजी की वजह से, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट उतर सकते हैं। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच करें। आप चाहें तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, कॉम्प्लिकेशन बहुत होगी, रिलेशनशिप के अंदर क्राइसिस हो सकते हैं, प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन बहुत होगी, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से। फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट से बच करें। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले। मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर सूर्य के गोचर का फल, हायर अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर की अथॉरिटी की आपके प्रति एटीट्यूड क्या है और आपके एक्शन रिएक्शन हायर अथॉरिटी के साथ कैसे है, आपका लीगल स्टेटस पूरे मंथ में क्या है, मंगल के गोचर का फल, आपका एंथुजियाज्म, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज कैसा होगा पूरे मंथ के अंदर, बुध के गोचर का फल, नंबर गेम क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉसेस क्या है, फ्लो ऑफ इनकम क्या है, डिके अगर इनकम में हो रहा है तो क्या है, और आपके जॉब, प्रोफेशन, करियर की औकात क्या है। वीरस की गोचर का फल, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ। आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको प्रोफेशनल टेस्ट या प्रोफेशनल एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या उसका रिजल्ट आपकी फेवर में होगा। आपकी लव लाइफ कैसी होगी। अगर आप इस पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेंगे, इससे पता चलेगा ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए मुश्किल दौर में अगर आप चल रहे हैं। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको डिसिप्लिन की तरह फॉलो कर ही लेना चाहिए ताकि बुरा और ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका 30-31 दिनों का अभ्यास के अंदर आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें, चॉइस आपकी है, वेबसाइट पे जाना होगा prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैंसरियन सूर्य का गोचर तीसरे भाव में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। सूर्य तीसरे भाव में होगा, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर बूस्ट आएगी, तरक्की आपकी होगी, बहुत बल आपकी नॉलेजिबिलिटी के बलबूते पे आप करियर में कामयाब हो जाएंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, लोग आपकी इस टाइम के अंदर एनर्जेटिक आप बहुत होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा, बहुत सारी मुश्किलों से बाहर आएंगे और हर मुश्किल आसान होगी, कामयाब आप होंगे। इस टाइम के अंदर फाइनेंशियल गेन होगा, पुरानी प्रॉब्लम्स आपसे उससे फारिग हो जाएंगे, सोशली बड़े सक्सेसफुल होंगे, रिस्पेक्टेड होंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, माइंड में पीस ऑफ माइंड भी हो बनी रहेगी, खुशहाली आपको मिलेगी और मेंटल और फिजिकल फिटनेस आपकी बहुत बेहतर होगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, बीमारियों से फारिग होंगे। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में, जो दूसरे फैक्टर्स है, सूर्य तीसरे भाव में होगा, लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत बढ़ेगी, पर्सनली, प्रोफेशनली, हर जगह पे, और लोगों के साथ आप बहुत इंटरेक्ट करेंगे और रिलेशनशिप को अच्छी तरह हैंडल भी करेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये भी इस टाइम के अंदर अपनी इफेक्टिवनेस को पहचानें, कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है उसको पहचान लें और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन दुनिया के साथ करेंगे। सूर्य आपको पावर देगा, अथॉरिटी देगा, एनर्जी दे देगा और आप कम्युनिकेशन से, जितना अच्छी कम्युनिकेशन आपकी दुनिया के साथ होगी उतने रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, आप उतनी ज़्यादा अपने आप को एक्सेलरेट करेंगे और कई बार बेचैनी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो और जो टाइम पीरियड में किसी गलत चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मेंटली अपने आप को ठीक रखें और तरक्की अपनी पूरा फोकस करें उस पर। और इस टाइम के अंदर ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, फिजूल की बातों में अपने आप को ना उलझाएं। इस टाइम के अंदर कुछ नया सीखने की कोशिश करें और आप बहुत इंजॉय करेंगे, तरक्की करेंगे। कैंसरियन के लिए सितंबर 2021 कैंसरियन के लिए सबसे पहले कंक्लूजन्स, मंथ ऑफ कंक्लूजन कैंसरियन के लिए सितंबर का क्या है, 3 पार्ट है इसके, कंक्लूजन पार्ट 1, 2 एंड 3।
आपके समक्ष में पेश करने जा रहा हूँ कंक्लूजन पार्ट 1, और सबसे पहले कंक्लूजन पार्ट 1 ही आएगा, और पूरे मंथ की जो 3 फेजेस होते हैं उसको बयान किया जाता है 3 कंक्लूजन के अंदर। लेकिन सबसे पहले कंक्लूजन पार्ट 1 जो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ, कैंसर के लिए कंक्लूजन पार्ट 1 सितंबर, मंथ ऑफ सितंबर 2021। इस पूरे मंथ के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा जोश बड़ा होगा, ट्रैवलिंग भी आप बहुत करेंगे, घर की खुशियाँ भी होंगी, फैमिली लाइफ भी पहले से कंफर्टेबल होगी, डिसीजन भी कई बार आप अचानक से बनाएंगे और ठीक ठाक बनाएंगे, प्रॉपर्टी की डील आपकी बन सकती है, प्रोफेशनलों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, सर्विस कंडीशन पहले से इंप्रूव होगी, मुकद्दर की चमक आपको मिल जाएगी, नया काम आपको मिलेगा, तरक्की करेंगे। कैंसर मंथ के सितंबर के अंदर प्रोफेशनल और पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, आमदन में राइज होगी, नए वेंचर प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको मिलेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, ट्रैवलिंग में जाने का मौका मिलेगा, फॉरेन से आए हुए किसी कॉन्टैक्ट से, फॉरेनर से कॉन्टैक्ट आपका बनेगा, फैमिली लाइफ पहले से अच्छी होगी, प्यार मोहब्बत इसको बहुत एंजॉय करेंगे। घरेलू ज़िंदगी के अंदर कुछ बार दुश्मनों की वजह से परेशानी आ सकती है, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा। मंथ ऑफ सितंबर के लिए हार्ड वर्क करेंगे, सक्सेस मिल जाएगी, ट्रैवलिंग पे जाने का मौका मिलेगा, अच्छी खबरें मिलेगी, फैमिली की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, प्रोफेशनलों की कॉन्टैक्ट सपोर्ट आपको मिलेगी, उनसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकेगी, पुराने दोस्तों मित्रों से मिलने का मौका भी मिलेगा, अच्छी बातें होंगी। अगर आप किसी पब्लिकेशन या एजेंसी वर्क के अंदर हैं, रिजल्ट बड़े प्रोमिनेंट है, आप बहुत प्रोमिनेंस होंगे। अगर आप सेल्स पर्सन हैं, किसी एजेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, फाइनेंस का काम, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपको अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा और आप बहुत कुछ लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे, और ये रिजल्ट अच्छे आपको आएंगे। कैंसर के लिए राहु की पोजीशन 11वें भाव में है, केतु 5वें भाव में है, बृहस्पति आपके 8वें भाव में है, मंगल सूर्य 2 भाव में है, शनि की पोजीशन 7वें भाव में है। लैक ऑफ रेगुलेशन से बचना होगा, लैक ऑफ क्लैरिटी से बचना होगा, टू मच कन्फ्यूजन हो सकती है, कर्जे बढ़ सकते हैं, हेल्थ इश्यू पेट को लेके, पेशाब को लेके बन सकती है, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें, हायर अथॉरिटी से कोई ना कोई पड्डा ना पैदा कर ले, हायर अथॉरिटी से कोई जंग ना पैदा करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना करें, फाइनेंशियल लॉसेस से बचें, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से बचें, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचना होगा। अपने आप को रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रख के, रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन हो तो मैनेज करनी होगी। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी इस आने वाले मंथ के अंदर, ये पूरे मंथ के अंदर जो कंप्लीट एनालिसिस है, सूर्य के गोचर का फल क्या है, हायर अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा है, और आपका एटीट्यूड हायर प्रति के प्रति आपका एक्शन रिएक्शन कैसा होगा। क्या इस मंथ के अंदर आपका लीगल स्टेटस इंप्रूव होगा। इस मंथ के अंदर मंगल के गोचर का फल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, आपकी इंथुजियाज्म, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फैमिली, जो फैमिली इक्वेशन है वो कैसी रहेगी। बुध के गोचर का फल, आपके प्रॉफिट, आपके लॉसेस, आपकी फ्लो ऑफ इनकम, आपकी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, आपके फ्लो ऑफ प्रोग्रेशन, करियर, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस के अंदर कैसे रहेंगे। वीनस के गोचर का फल, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, आपकी लग्जरीज, आपकी सराउंडिंग्स। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल टेस्ट आप देने जा रहे हैं, या कोई इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, प्रोफेशनल इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, क्या रिजल्ट में सक्सेस मिल पाएगी। अगर आप चाहते हैं एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, तो जाना होगा हमारी वेबसाइट कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर मिलेगा आपके इस पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए जब ज़रूरत पड़े, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनका लाभ आपको उठाना चाहिए, जैसे अगर उसको आप एक डिसिप्लिन की तरह इम्प्लीमेंट करें ताकि आपका बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसकी उपासना 30-31 दिनों में करके आप स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मन की इच्छाएं को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट है, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लियो के लिए सूर्य का गोचर दूसरे भाव में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य दूसरे भाव में, सूर्य दूसरे भाव में आएगा। पैसों को लेकर थोड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा।
अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हार्ड वर्क का रिवार्ड बहुत मुश्किल से मिलेगा और बड़े डर होंगे। इस टाइम के अंदर चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहे। सूर्य दूसरे भाव में होगा तो ये टाइम पीरियड, ये ओपनली कहूँगा कि इस समय कई बार आप बहुत चीज़ों से खुश नहीं होंगे। हर बात में इरिटेट होने से बात बनेगी भी नहीं। और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, सर दर्द से बच के रहे, आईसाइट का बहुत ध्यान रखें और अगर हेल्थ के कोई इशू चल रहे हैं उसको भी विचार करें। सूर्य दूसरे भाव में, अपनी रियल वैल्यूज़ को पहचानना होगा। और ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर सूर्य दूसरे भाव में है, ये जो टाइम पीरियड है, और इस समय अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखें और पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, हर चीज़ पे ध्यान देना होगा। और ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय जो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस पे दो राय नहीं है। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर अपने रिश्तों की पहचान करें और कहीं जगह पे अगर कोई गलतफहमी हो ही गई है तो उसको रेक्टिफाई कर लें, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करें, रिफाइन करें। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर अपने सही रिश्तों को पहचानें, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी विचार कर लें, सोच समझ के चलें। लियो मंथ ऑफ सितंबर 2021, सबसे पहले लियो मंथ ऑफ सितंबर 2021 के लिए सबसे पहले कंक्लूजन्स, 3 पार्ट है कंक्लूजन के, कंक्लूजन पार्ट 1, 2 और 3। ये तीनों पार्ट अलग अलग जो फेजेस है मंथ के उसको बयान करते हैं और मेरी कोशिश तो ये होती है कि हर फेज़ को आपके सामने रखूं, पूरे मंथ के अंदर मौसम कैसा है। सबसे पहले कंक्लूजन पार्ट 1 लियो के लिए 2021 के लिए, ये पूरा मंथ आपके लिए बहुत खुशहाली का समय है। खासतौर पे अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप एम्प्लॉय हैं, इसमें आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं, प्रेस्टीज आपकी बढ़ेगी, तरक्की आप करेंगे, आपको राइज मिलेगी, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। लियो के लिए इस पूरे मंथ के अंदर सक्सेस, आमदन के हालात में इंप्रूवमेंट होगी, प्रोफेशनल फाइनेंशियल सिचुएशन बदलेगी और लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, दुश्मनी आपकी ख़त्म होगी और इस टाइम के एनर्जेटिक आप बहुत होंगे, सोच भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस में राइज होगी, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, डर खत्म होगा, परेशानियां खत्म होगी, आपका स्ट्रगल ही आपके सक्सेस बनेगा। हार्ड वर्क के बड़े अच्छे रिवार्ड होंगे, रिलेशनशिप सीनियर्स के साथ, अथॉरिटी के साथ बहुत अच्छे बढ़ेगी, तरक्की होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, जर्नीज में रिजल्ट अच्छे हैं और आप परेशानी से बाहर आएंगे और शत्रुओं का दमन हो जाएगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे, दूसरे लोगों को कन्विंस करने में कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, फेम मिलेगी, पुराने कर्ज़ों से फारिग हो जाएंगे, ट्रैवलिंग में से रिज़ल्ट अच्छे हैं और अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, रिज़ल्ट अच्छे होंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तरक्की है। लियो केतु की पोजीशन आपके चौथे भाव में है, राहु दशम भाव में है, हाउस ऑफ प्रोफेशन में है, शनि आपके छठे भाव में है, सूर्य मंगल लगन में है, बृहस्पति सप्तम भाव में है। लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड बड़ी होगी, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, कई बार खुशी नहीं होगी, कई बार क्लैरिटी नहीं होगी, कन्फ्यूज़न बहुत होगी, कंसंट्रेशन बनेगी नहीं, टेंशन बहुत बातों पे होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। इस समय आपने आपको लिविंग प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, जो हायर अथॉरिटी के साथ हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस, प्रोफेशनल लॉसेस से दूर रखें, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड का शिकार ना बन जाए। अगर आप चाहें अपने रिलेशनशिप के अंदर भी रिलेशनशिप को बचा के रखें, हेल्थ इशू हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत होगी। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप को रिपोर्ट लेना तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में मिलेगा सूर्य के गोचर का फल, यानी हाई अथॉरिटी का एटीट्यूड, बिहेवियर आपके प्रति कैसा है और आपके एक्शन रिएक्शन कैसे होंगे। मंगल का पूरे गोचर का फल मतलब आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपका एंथुजियाज्म, आपके फैमिली रिलेशनशिप कैसे होंगे। बुध के गोचर का फल आपकी फ्लो ऑफ इनकम, आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी फ्लो ऑफ इनकम, कम्युनिकेशन दुनिया के साथ, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी होगी, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब के अंदर फ्लो कैसा होगा आपका। वीनस के गोचर का फल आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लग्जरीज, आपके लाइफस्टाइल। अगर आपको टेस्ट देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में क्या सक्सेस मिल पाएगी।
एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर ऐसे कौन से ज्योतिष के उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको डिसिप्लिन मान के आपको लागू कर ही लेना चाहिए ताकि कुछ बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जो 30-31 दिनों के लिए आप एक पूरी डिसिप्लिन के साथ उस मंत्र साधना को एफर्ट डाल के कर ही लें और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग प्राप्त करें ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। वर्गों के लिए सूर्य का गोचर लगन में 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर सूर्य का गोचर लगन में। सूर्य लगन में है, ये टाइम पीरियड पर्सनल लाइफ के अंदर बड़े बदलाव आएंगे और ये टाइम पीरियड में शायद चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है। इस टाइम के अंदर अपने रिलेशनशिप एम्प्लॉयर के साथ ठीक ठाक रखें, बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें, ओवर द टॉप ना हो, हर बात पे बहस ना करें और अधूरे पड़े कामों को पूरा कर लें। हर काम के अंदर ऑब्स्टिकल्स आएंगे और ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा मन के मुताबिक आपके इच्छाएं पूरी नहीं भी होंगी। और ये भी टाइम पीरियड में ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर हर बात पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट कई बार आपको नहीं भी मिलेंगे। और ये टाइम पीरियड में सूर्य लगन में है तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें और इस टाइम के आई साइड को लेकर कोई ना कोई इशू चलेगा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में आप अवॉइड करें जो रिस्की हों। और इस टाइम के अंदर दूसरों की बात को ज़रूर सुने, हर बात पे फजूल बातों पे बहस ना करें। और ये भी कहना चाहूँगा अगर किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो ही जाए तो उस पर ओवर अग्रेसिव रवैया ना अपनाएं, हेल्थ का ध्यान रखें, ओवरऑल हार्मोनी पीस ऑफ माइंड बरकरार रखें और ज़रूरत से ज़्यादा चैलेंजेस ना लेके आएँ। सूर्य लगन में है, सूर्य लगन में ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आपको अपनी बैटरी रिचार्ज करने का मौका मिलेगा पूरे साल के लिए। और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर शायद आपको अपना रिव्यू लेना चाहिए और हर चीज़ को ऊपर ध्यान देना होगा और हर चीज़ का रिव्यू लें। सूर्य एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और सोर्स ऑफ एनर्जी इस टाइम के अंदर ये ट्रांजिट जो है इस टाइम के अंदर आप एक्सीलेंट टाइम होगा अपने वीकनेसेस को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना और उनमें बैलेंस लेके आना। और ये टाइम पीरियड में मैं ये भी कहना चाहूँगा हर चीज़ पे ध्यान दें, जहाँ पे आपकी कमज़ोरी है उस पर उसको ओवरकम करें। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस ट्रांजिट ने आपको बता देना है कि व्हाट इज़ व्हाट और कई चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा। और आपकी अगर आपके पास एफर्ट है, डिटर्मिनेशन है, ड्राइव है, फिर आप अपने आप को बहुत फाइनली इम्प्रूव करेंगे और फिर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे पास आई हैवंट गॉट दिस एंड आई हैवंट गॉट दैट, वो आप इस समय अगर आप रिव्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है और क्या आपको और चाहिए और किस तरह से आप काम करेंगे। यहाँ पे आपको रणनीति आपको बनानी पड़ेगी फ्यूचर के लिए, आने वाले 12 महीनों के लिए। और अपनी सूर्य आपको हर चीज़ के बारे में बता सकता है इस समय। और इस समय एक सब्जेक्टिव एटीट्यूड लेके चले और करना क्या है, व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ नॉट देयर, जैसे होमवर्क करते हैं। वर्ग मंथ ऑफ सितंबर 2021, सबसे पहले कंक्लूजन मंथ ऑफ सितंबर 2021 के तो 3 पार्ट है कंक्लूजन के, पार्ट 1, 2 एंड 3। और इन पार्ट्स के अंदर कंक्लूजन के अंदर अलग अलग फेजेस है पूरे मंथ के। उसमें कई बार हैप्पी फेज होते हैं, कई बार सैड फेज होते हैं, कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी होती हैं, सबको बखान करना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं कि इस कंक्लूजन में हर चीज़ को इन्वॉल्व किया जाए जो उस पूरे मंथ का मौसम है। और कोशिश हमारी पूरी होती है कि कंक्लूजन 3 जो हैं उसमें पूरे मंथ का मौसम आपको पता चल जाता है, फेजेस कैसे हैं। वर्गों के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2021 के कंक्लूजन पार्ट 1, इस पूरे मंथ के अंदर कंक्लूजन पार्ट 1 के अंदर बहुत आप कंफर्टेबल रहेंगे, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और कंपेनियनशिप की आप बहुत एंजॉय करेंगे, हैप्पीनेस मिलेगी,
एफर्ट लगाएंगे, सक्सेस मिलेगी, आमदन में आप राइज करेंगे और बहुत कोई पार्टी होगी। फाइन आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, खुशहाली आपको मिलेगी, आप अपने कैलिबर स्किल सेट से आप आगे राइज करेंगे और प्रोफेशनलों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, लर्न वेल एजुकेटेड लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे, फैमिली लाइफ बहुत सेटिस्फैक्ट्री होगी, आपके एफर्ट्स के बहुत अच्छे रिवार्ड आपको मिलेंगे, कामयाब आप होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी ऑब्जर्वेशन जो आपकी एफर्ट है उसका रिवार्ड भी, फाइनेंशियल रिवार्ड भी आपको मिलेगा, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। और ये टाइम पीरियड प्रोफेशन के आप बहुत अच्छा करेंगे, ट्रेड के अंदर बहुत अच्छा करेंगे और आप अपनी डिटर्मिनेशन लूज़ नहीं करेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट मिल जाएगी भाई बहनों की, आपको सपोर्ट मिलेगी सीनियर्स की, आपके रिलेशनशिप कई बार सीनियर्स के साथ थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है, पेरेंट्स के साथ भी थोड़ी बहुत रिलेशनशिप फ्लक्चुएट कर सकती है और कई बार आपको समझ अपनी बड़ी करनी पड़ेगी। हर बात पे ईगो ना लेके आए, ईगो को अपने बिहेवियर से निकालें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो आप हर जगह आपकी ईगो रह जाएगी, आपके साथ बाकी सब लोग भाग जाएंगे। तो मैं इससे पेश आएँ प्लीज़। आप अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने प्लान को मटेरियलाइज कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छे लेके आ सकते हैं, सक्सेस आपको मिल सकती है, अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, टाइम को प्रोडक्टिव बनाना होगा। वर्गो केतु की पोजीशन तीसरे भाव में है, राहु 9th हाउस में है। आपको लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बचना होगा, लैक ऑफ क्लैरिटी से बचना होगा, कि हर बातों में कन्फ्यूजन बहुत होगी, कंसंट्रेशन कई बार नहीं होगी, टेंशन और बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, लिविंग प्रोफेशनल बातों पे लड़ाई झगड़े बहुत अथॉरिटीज़ के साथ हो सकते हैं, बैक प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लोअर एब्डोमेन को लेके, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचें। बृहस्पति 8th भाव में है, शनि 5th भाव में है, सूर्य मंगल 12वें भाव में है। रिलेशनशिप के अंदर बड़े क्राइसिस आ सकते हैं, गलतफहमियाँ हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, केवल लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा रिलेशनशिप के अंदर, केवल रिलेशनशिप के अंदर भी बड़े स्कैंडल हो सकते हैं। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो आपको हमारी वेबसाइट पर जाके मिल सकती है। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप का एनालिसिस लें जिसमें पता चलेगा सूर्य के गोचर का फल, जो बताएगा हायर अथॉरिटी का बिहेवियर और एटीट्यूड आपके प्रति कैसा होगा और आपका एटीट्यूड, आपके एक्शन रिएक्शन हायर अथॉरिटी के लिए क्या है। मंगल के गोचर का फल, आपका एंथुजियाज्म इस पूरे मंथ के अंदर, आपका जोश, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, आपके फैमिली रिलेशनशिप कैसे होंगे। बुध के गोचर का फल, आपका फ्लो ऑफ इनकम, आपके प्रॉफिट एंड लॉस, आपके करियर की ग्रोथ, आपके जॉब प्रोफेशन करियर की ग्रोथ, आप अपने बिजनेस प्रोफेशनल प्लान को मटेरियलाइज कर पाएंगे। वीनस के गोचर का फल इस पूरे मंथ के अंदर, अगर आपका लाइफस्टाइल, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, अगर आपको जॉब, इंटरव्यू, टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो क्या कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में आपको पता चलेगा और मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आपको ये भी बताएगी मुश्किल दौर में गुजरने पर कौन से ऐसे ज्योतिष के उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए ताकि आप अपना बचाव कर सकें। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको डिसिप्लिन मान के आपको फॉलो कर लेना चाहिए ताकि कुछ बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसकी पूरी तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और 30-31 दिनों में मंत्र अभ्यास करें, तपश करें, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं आप इस मंत्र से और ब्लेसिंग अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। लिब्रा के लिए सूर्य का गोचर 12वें भाव में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके 12वें भाव में। सूर्य 12वें भाव में होगा, अपने फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम का बहुत ध्यान रखें, पैसों के लेन देन का बहुत ध्यान रखें। अगर आप एम्प्लॉयड हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सूर्य 12वें भाव में है। इस टाइम के अंदर सूर्य जब 12वें भाव में है, फाइनेंशियली बहुत आपको विचार करना होगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं इस टाइम के अंदर बहुत हार्ड टाइम से आपको गुजरना पड़ेगा। जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके हार्ड वर्क को, आपकी
आपकी एफर्ट्स को इतना रिवार्ड ना दे पाएगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार आपको कम दी जाएंगी या पैसे कम दिए जाएंगे जो काम ही नहीं दिया जाएगा। हर बात पे दिल ना छोड़ें, एफर्ट्स के रिवार्ड आपको मिल जाएंगे। मन के मुताबिक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अगर आप बिजनेस और ट्रेड के अंदर हैं तो बहुत सारी सेटबैक से गुजरना पड़ेगा। बहुत केयरफुल है अपनी डीलिंग को लेके। ये टाइम पीरियड लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, हर बात पे डिस्प्यूट पैदा ना करें। इस टाइम के अंदर अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं तो सोच समझ के जाएं। इस समय कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें, नुकसान होगा। हेल्थ का ध्यान रखें। सूर्य 12वें भाव में है। हायर अथॉरिटी से परेशानी आपको हो सकती है, थ्रू फाइन, थ्रू पेनल्टी, थ्रू पनिशमेंट। इस टाइम के अंदर आपको ये भी कहना चाहूँगा कि सूर्य जब 12वें भाव में है, केवल लोगों का कॉन्फिडेंस आपके प्रति इतना अच्छा नहीं होगा। लोग कॉन्फिडेंस आपके लिए इतना अच्छा जाहिर नहीं करेंगे। कई बार लोगों का रवैया आपके प्रति बदला हुआ होगा और लोगों की राय आपके प्रति बदली हुई होगी। और ये भी कहना चाहूँगा इस समय अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करें प्लीज़। और ये ना हो कि लोग आपके रवैये को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाएं और अपना कॉन्फिडेंस आपके प्रति लूज कर दें। लिब्रा, सितंबर 2021 के कंक्लूजन्स क्या हैं? कंक्लूजन के 3 पार्ट हैं। कंक्लूजन पार्ट 1, 2 एंड 3। ये पूरा जो मौसम है पूरे मंथ का, उसमें इन तीनों पार्ट्स के अंदर बयान किया जाता है। चलते हैं अपने कंक्लूजन पार्ट 1, लिब्रा 2021। इस आने वाले मंथ के अंदर आपके कॉन्फिडेंस बहुत राइज करेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका नाम होगा, घर में कोई खुशी का फंक्शन भी होगा। इस टाइम के अंदर अच्छी बातें भी होंगी। लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होगी। अच्छे फैसले आप करेंगे और अचानक से ऐसे करेंगे। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए राइजिंग लेके आएगी। बिजनेस प्रोफेशन में आप ट्रेड में राइज करेंगे। सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा। अच्छी बातें होंगी। आपके दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हेल्प जो चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। नई डील्स आपकी बनेंगी। हार्ड वर्क आप करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। प्रॉफिट अच्छा होगा। दोस्तों मित्रों के कांटेक्ट आपके बनेंगे। प्यार मोहब्बत इश्क में आप आगे बढ़ेंगे। अच्छी बातें हो जाएंगी। तरक्की होगी। आमदन में राइज करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पहले से रिवार्डिंग होंगे। ये टाइम पीरियड दोस्तों मित्रों के साथ अच्छे समागम होंगे। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जो बहुत पुरानी इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पे जाने का मौका मिलेगा। पैसा मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। लग्जरीज लाइफस्टाइल में पैसे बनाएंगे। घरेलू खुशहाली आपको मिलेगी। लिब्रा, केतु दूसरे भाव में है। केतु राहु अष्टम भाव में है। बुध और वीनस 12वें घर में है। इस पूरे मंथ के अंदर लैक ऑफ फ्लो ऑफ इनकम से बचे, कर्जों की मार से बचे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन से बचे। के बाद क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, कन्फ्यूजन बहुत होगी, कंसंट्रेशन भी यहाँ वहाँ होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। लिविंग रिलेशनशिप के अंदर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम पेट को लेके, ब्लड को लेके, लार्ज इंटेस्टाइन को लेके हो सकती है। हेल्थ का इशू लोअर एब्डोमेन को लेके हो सकता है। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचे और अपने आप को रिलेशनशिप इशू से बचा के रखें। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। केवल लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा रिलेशनशिप को लेके, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा रिलेशनशिप के अंदर। इलिसिट अफेयर से बचें। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप का पूरा एनालिसिस लें जो आपको बताएगा सूर्य के गोचर का फल, यानी डिसीजन मेकर की हायर अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा है, आपका लीगल स्टेटस कैसा है, मंगल के गोचर का फल, आपके फैमिली रिलेशनशिप कैसे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, करेज और टेम्पर कैसा है, बुध के गोचर का फल, आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे हैं, बुध का फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसी है, फ्लो ऑफ इनकम कैसी है, नंबर गेम क्या है, फ्लो ऑफ करियर, फ्लो ऑफ जॉब, फ्लो ऑफ प्रोफेशन, फ्लो ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या आप आपके जो बिजनेस के अंदर जो विचार था उसको मटेरियलाइज कर पाएंगे इस पूरे मंथ के अंदर। वीनस के गोचर का फल, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ। अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, तो क्या उसमें से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक्सटेंसिव मंथली उसको रिपोर्ट बताएगी ऐसे कौन से ज्योतिष के उपाय हैं मुश्किल पड़ने पर जो आपको कर ही लेने चाहिए ताकि सिचुएशन बैलेंस हो सके। ऐसे कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करनी नहीं चाहिए
अपने डिसिप्लिन के अंदर, ताकि कुछ बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका 30-31 दिन में जप करके आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते? अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। स्कॉर्पियो के लिए सूर्य का गोचर 11वें भाव में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। सूर्य आपके 11वें भाव में, सूर्य 11वें भाव में आएगा, धन संपदा मिलेगी, इकोनॉमिक कंडीशन पहले से अच्छी होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। अगर आप जॉब में हैं, राइज मिल जाएगी, अथॉरिटी अकम्पलिशमेंट आपकी डेवलप हो जाएगी, पोजीशन में राइज हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, सोशल प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर बढ़ेगा, हालत हेल्थ पहले से अच्छी होगी, बहुत अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। और ये टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर बहुत आप आगे बढ़ेंगे, एंजॉय भी करेंगे, पैसे भी बनेंगे, ओवरऑल बड़े कंफर्टेबल होंगे। फैमिली लाइफ के अंदर पीस ऑफ माइंड होगी, हैप्पीनेस होगी। सूर्य का गोचर 11वें भाव में, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आपकी जो अटेंशन है, अगर आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं फॉर्मली या अदरवाइज, उसकी वैल्यूज़ को पहचान रहे हैं, रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। हर चीज़ को एग्जामिन करें, इंटरेक्शन को एग्जामिन करें, कम्युनिकेशन को एग्जामिन करें, वैक्यूम ना रखें कोई भी किसी किस्म का, कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी होगी, सपोर्ट आपको मिल जाएगी, गाइडेंस और कोऑपरेशन आपको मिल जाएगी। जो प्रॉब्लम का सलूशन आप ढूंढ रहे थे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, लोग आपकी मदद कर देंगे और लोगों के साथ मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे और ग्रुप एफर्ट के साथ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बहुत इफेक्टिव वे के साथ चलेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे। स्कॉर्पियो, मंथ ऑफ सितंबर 2021 आपके लिए। स्कॉर्पियो, इस आने वाले मंथ के अंदर कंक्लूजन क्या है? 3 पार्ट है कंक्लूजन के, जिसमें पूरे आपके पूरे मंथ का जो मौसम है, एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, मैं आपको बयान कर देता हूँ। 3 पार्ट्स के अंदर कई बार रिजल्ट अलग अलग होते हैं, फ्लेवर 3 पार्ट्स के, कंक्लूजन तीनों की अलग अलग होती है। स्कॉर्पियो, मंथ ऑफ सितंबर 2021, कंक्लूजन पार्ट 1। इस आने वाले मंथ के अंदर बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड के अंदर आपको तरक्की मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, आपका नाम होगा, आप आगे बढ़ेंगे। बिजनेस, प्रोफेशन, पब्लिक बिजनेस में हो, आप गवर्नमेंट के प्रोफेशन में भी हो, आप राइज करेंगे। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। बिजनेस के अंदर आप एक्सपैंड करेंगे, बहुत बड़े एफर्ट्स डालेंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे, एडवर्स सिचुएशन से बाहर आएंगे। दोस्तों, आपके दुश्मनों की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत कंफर्टेबल होंगे, फैमिली लाइफ पहले से अच्छी होगी, फजूल खर्चे बहुत होंगे, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, पैसे के खर्च को कम करें। और इस टाइम के अंदर आपको पैसा बहुत खर्च करना भी पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ पे, गाड़ियों पे। बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड के अंदर एक्सपेंशन भी होगी, अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको हो जाएगा, प्रोफेशनलों के साथ कॉन्टैक्ट भी आपके बनेंगे, नेम ऑफ फेम, रेपुटेशन में आप राइज भी करेंगे, बिजनेस में आप तरक्की भी करेंगे, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, स्टेट ऑफ माइंड पहले से अच्छी होगी, ओवरऑल बड़ी खुशहाली है। इस पूरे मंथ के अंदर मन की इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस में आप राइज करेंगे और तरक्की आपकी हो जाएगी। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन के अंदर आप आगे बढ़ेंगे, नए बिजनेस एंटरप्राइज में आप इन्वॉल्व भी होंगे, फ्लो ऑफ इनकम पहले से अच्छा होगा, फैमिली लाइफ पहले से अच्छी होगी, सोशल सर्कल पहले से बढ़ेगा, ट्रैवलिंग आपके लिए रिवार्डफुल होंगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, थ्रू कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बातें होंगी। स्कॉर्पियो, केतु की पोजीशन लगन में है, राहु 7th भाव में है, चंद्रमा 8th भाव में है। अपने आप को फाउल टेम्पर से बचा के रखिए, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। हेल्थ इशू बहुत हो सकते हैं, पेट को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके, खून को लेके। लिविंग रिलेशनशिप के अंदर बहुत भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस समय अपने रिलेशनशिप के अंदर कोई डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग को ना पाल के बैठ जाए, रिलेशनशिप में कोई वैक्यूम या बिटरनेस पैदा ना करें,
डिप्रेशन और लैक ऑफ फोकस से बचें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बचें। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मच कन्फ्यूजन रिलेशनशिप में हो सकती है। चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचें। लैक ऑफ क्लैरिटी, डिसेप्शन की वजह से बहुत इशू हो सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर भी फ्रॉड हो सकता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन हो सकती है। फेलियर, फ्लॉप्स, ऑब्स्टिकल से बचें। हर बनते काम में देरी हो सकती है। कोई बार आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम आ सकता है। फाउल बिहेवियर से बचें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। आउट ऑफ ऑर्डर, कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर एक्शंस, कंडक्ट, डीलिंग से बचना। शार्प वर्ड ऑफ स्पीच का इस्तेमाल ना करें। हर बात में बिटरनेस ना लेके आए। डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको रेक्टिफाई करें। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट की दूरियां पैदा ना करें। रिलेशनशिप के अंदर सेपरेशन की बात बन सकती है, सेपरेशन की बात हो सकती है, उसको अवॉइड करना होगा। अपने डिसीजन चॉइसेस जल्दबाजी में ना बनाएं, पर्सनली या प्रोफेशनली। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, जिसमें क्लियर पिक्चर आपको पूरे मंथ की मिलेगी, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, जिसमें पता चलेगा पूरे मंथ के अंदर सूर्य का गोचर का फल, यानी आपका लीगल स्टेटस क्या है, हायर अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा है, मंगल के गोचर का फल, आपके फैमिली रिलेशनशिप कैसे है, आपका अग्रेशन और टेम्पर कैसा है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके एक्शन रिएक्शन कैसे है, आपका एंथुजियाज्म और क्रिएटिविटी कैसी है, आपका टेम्पर कैसा है, आपकी फैमिली रिलेशनशिप कैसे है, मरकरी के गोचर का फल, भी प्रॉफिट और लॉसेस कैसे हैं, फ्लो ऑफ इनकम कैसी है, फ्लो ऑफ करियर, बिजनेस, जॉब कैसा रहेगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसी है दुनिया के साथ, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, फ्लो ऑफ मनी कैसी है। वीनस के गोचर का फल जो बताएगा आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ। अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्जाम या प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं या प्रोफेशनल टेस्ट देने जा रहे हैं, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट बताएगी कि इस पूरे मंथ के अंदर उपाय पद्धति में क्या से उपाय आपको करे लेने चाहिए टास्क के रूप में, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो डिसिप्लिन मान के आपको कर ही लेनी चाहिए ताकि आपका कुछ बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जो 30-31 दिन में आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी ब्लेसिंग अचीव कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। सजिटेरियस, मंथ ऑफ सितंबर 2021 के अंदर सूर्य का गोचर दशम भाव में, सूर्य दशम भाव में आएगा 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक। सूर्य आपके दशम भाव में, सूर्य दशम भाव में आएगा। सजिटेरियस, ये फेवरेबल टाइम है प्रमोशन के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, कामयाबी के लिए। आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपके सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी, आपको ऑनर मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको स्टेटस प्रेस्टीज में राइज मिलेगी, बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, कामयाब आप होंगे, सक्सेसफुल आप होंगे, सोशली बड़े एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, सोशल सर्कल पहले से बढ़ेगा, ऑनर में राइज होगी, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी और राइज करेंगे और पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, ओवरऑल पोजीशन पहले से बेटर होगी। सूर्य का गोचर दशम भाव में, सूर्य दशम भाव में होगा। ये भी कहना चाहूँगा कि सूर्य दशम भाव में है तो ये टाइम पीरियड आपके करियर के अंदर आपका रोल क्या है, आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी रेपुटेशन, आपकी स्टेटस, प्रेस्टीज, हर चीज़ का रिव्यू लेना पड़ेगा, हर चीज़ को एग्जामिन करेगा सूर्य। अगर आप राइट डायरेक्शन पे या फिर तो ठीक है, तरक्की होगी। और 10th हाउस के अंदर सूर्य की पोजीशन ईगो ड्राइव करती है, ईगो को भी बिल्डअप करती है। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर एक्सटर्नल एरियाज जो होते हैं उसको भी ऊपर ध्यान देना पड़ता है। और सूर्य का गोचर दशम भाव में आपको लाइमलाइट में लेके आ जाएगा, लोगों को बताएगा कि हु यू आर, और आपको रेगुलेशन दिलवाएगा। लोग आपकी नॉलेजेबिलिटी के स्किल के बलबूते पे आपको रेगुनाइज करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। सूर्य आपको रेगुलेशन दे देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा, रेगुलेशन भी देगा। और अपनी अप्रोच को ठीक रखें, बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, अथॉरिटी होगी और ये टाइम पीरियड में सक्सेस आपको मिल जाएगी। फ्लो एनर्जी का आपके साथ होगा, इस फ्लो के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इस समय आपको सच पे रहना है, वो प्रिटेंड ना करें जो आप असल में है ही ना हो।
और मिस रिप्रेजेंट ना करें अपने आप को। जो आप हैं वही बताएं, जो आप नहीं है वो ना बताएं, लेकिन सच पे होंगे, यू विल बी शाइनिंग लाइक ए स्टार। सजिटेरियस, मंथ ऑफ सितंबर 2021 सजिटेरियस आपके लिए। सबसे पहले सजिटेरियस के लिए मंथ ऑफ सितंबर के कंक्लूजन 3 कंक्लूजन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कोशिश तो मैं ये करता हूँ कि इस पूरे कंक्लूजन के अंदर पूरे मंथ का जो मौसम है वो आपको बयान करूँ, एनवायरनमेंट क्या है पूरे मंथ का, हालात क्या हैं, तो ताकि उसके लिए आप थोड़ी तैयारी भी करें। सजिटेरियस के लिए मंथ ऑफ सितंबर का जो कंक्लूजन है 2021 का, वो आपके समक्ष 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले कंक्लूजन पार्ट 1, धन राशि के लिए ये पूरा मंथ सक्सेस लेके आएगा, और अगर आप कोई इस प्रोजेक्ट वेंचर आप बनाएंगे, उसको लॉन्च करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। सर्विस कंडीशन पहले से अच्छी होगी, हालात अच्छे होंगे, फ्लो ऑफ इनकम पहले से अच्छा होगा। आपकी डील्स अथॉरिटी के साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो, वो गेट थ्रू हो जाएंगी, वो बन जाएंगे। शत्रुओं का दमन हो जाएगा, भागदौड़ बहुत होगी, कामयाबी आपकी हो जाएगी। घर के हालात पहले से अच्छे होंगे, नए प्रॉफिटेबल डील में आप इन्वॉल्व होंगे। कोई लोन वोन आप चाहते हैं अप्लाई करना, लोन अप्लाई करें, आपको मिल जाएगा। हेल्थ के इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं। इस पूरे मंथ के अंदर आपके एक्शंस आपकी बहुत रिस्पेक्ट लेके आएंगे, कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ेगा, सोशल सर्कल पहले से अच्छा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल रिवार्डफुल होंगे। इस टाइम के अंदर फैमिली के लिए हालात अच्छे हैं, अगर आप मैरिड हैं, खुशहाली है, और आपके अपना जो रसूख है आपके पार्टनर्स और एसोसिएट्स के साथ बहुत अच्छा होगा। सपोर्ट आपको एल्डरली लोगों की मिल जाएगी। हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर बिजनेस प्रोफेशन में आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बिजनेस आपका एक्सपैंड होगा, और आपकी जो कीन ऑब्जर्वेशन है वो पहले से अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छे होंगे, रिलेशनशिप सुपीरियर अथॉरिटीज़ के पहले से ज़्यादा इंप्रूव होंगे, फैमिली एटमॉस्फेयर पहले से अच्छा भी होगा। ज़मीन की जायदाद, गाड़ियों की जायदाद को खरीदो फरोख्त में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अच्छी खबरें आपको मिलेंगी, घर में खुशी का समागम होगा, किसी बात को लेकर सेलिब्रेट भी करेंगे। सजिटेरियस, सन मंगल की पोजीशन 9वें भाव में है, और इस पूरे मंथ के अंदर सैटर्न 2nd हाउस में ऑक्युपाइड है। आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट से बचें, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से बचें, फॉरवर्ड वर्ड ऑफ स्पीच से बचें, आउट ऑफ कंट्रोल एटीट्यूड ना पालें, अपनी कंडक्ट और डीलिंग को ध्यान दें, फ्लो ऑफ इनकम पर बहुत ध्यान रखें, फ्लो ऑफ बिजनेस, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ मनी बहुत ध्यान दें। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप को तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले। सूर्य के गोचर का फल क्या है? सूर्य गोचर का फल बताएगा हायर अथॉरिटी का एटीट्यूड और बिहेवियर आपके प्रति कैसा होगा, और आपके एक्शन रिएक्शन कैसे होंगे, आपका लीगल स्टेटस पूरे मंथ के अंदर क्या होगा। मंगल के गोचर का फल, आपका एंथुजियाज्म, आपका टेम्पर, आपकी क्रिएटिविटी, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस पूरे मंथ के अंदर कैसा होगा। बुध के गोचर का फल, आपका फ्लो ऑफ इनकम कैसा, आपकी फ्लो ऑफ करियर कैसा, आपकी फ्लो ऑफ जॉब कैसी, आपकी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया के साथ कैसी, आप कम्युनिकेशन से कितने आप आगे जा रहे हैं, और बिजनेस के हालात, करियर के हालात, जॉब के हालात है कैसे पूरे मंथ के अंदर। शुक्र के गोचर का फल, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, आपकी कंफर्ट जोन, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे होंगे। अगर आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट क्या है, सक्सेस मिल पाएगी। एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के अंदर ऐसे ज्योतिष के कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए ताकि कुछ बैलेंस हो सके चीज़ें। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो कर ही लेनी चाहिए ताकि कुछ बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिन 30 से 31 दिनों में आप करके अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। कैप्रिकॉर्न के लिए सूर्य के गोचर 9वें भाव में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य 9वें भाव में। सूर्य 9वें भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड ब्लेम गेम से अपने आप को दूर रखें। कई बार पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी। हार्ड वर्क करेंगे, रिजल्ट तभी मिलेंगे। कई बार सब कुछ मन के मुताबिक नहीं होगा।
रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें, ट्रिकी सिचुएशन से बच के रहें। पैसे के हालात थोड़े फ्लक्चुएट कर सकते हैं और ये टाइम पीरियड में बहुत केयरफुल रहें। फिजूल के खर्चों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। बहुत बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है आपके और आपके टीचर के बीच, आपके और आपके गुरु के बीच। और इस समय कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़े डिसएग्रीमेंट से आपको बचा के रखना है। फैमिली के साथ भी कुछ बातों पे क्लैशेस हो सकते हैं। फिजूल बातों पे बहस ना करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। मेंटल और फिजिकल डिस्कम्फर्ट से बचें। और इस समय कई बार थके हुए होंगे दिमागी तौर पे। अपने दिमाग में नेगेटिव एटीट्यूड ना लेके आए, नेगेटिव थिंकिंग ना लेके आए और पॉजिटिव ट्रैक पे रहे, फिर जो चाहे ऐसे अचीव कर ले। सूर्य का गोचर 9वें भाव में, ये टाइम पीरियड में आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन स्टडी आपको करनी पड़ेगी, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा अपने आप को लेके जाए। मंत्र साधना करें, जप करें, तपश करें, सक्सेस आपको मिल जाएगी। और ये टाइम पीरियड में स्पिरिचुअल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। जितनी साधना, तपस्या, जाप आप कर सकते हैं ये कर लें, सक्सेस आपको मिल जाएगी। कैप्रिकॉन, सितंबर 2021 कैप्रिकॉन के लिए इस पूरे मंथ के अंदर कंक्लूजन्स क्या हैं। कंक्लूजन मंथ का 3 फेजेस मैं आपको देता हूँ। कंक्लूजन पार्ट 1, 2 और 3। कोशिश करूँगा इस पूरे मंथ के अंदर जो पूरा मौसम है, पूरा एनवायरनमेंट है, वो आपको बयान कर दूँ। उसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी होती हैं, कई बार नेगेटिव बातें भी होती हैं, मिक्स होती है। एक जैसा टाइम नहीं होता, एक जैसे हालात भी नहीं होते। डे टू डे आपकी इक्वेशन चेंज हो रही होती है, उसके मुताबिक ये कंक्लूजन का जो पूरा रिजल्ट है मैं आपके समक्ष दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। कैप्रिकॉन के लिए कंक्लूजन 2021 सितंबर का कंक्लूजन। सबसे पहले सितंबर 2021 का कंक्लूजन पार्ट 1। इस पूरे मंथ के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, धन संपदा आपको मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। इस टाइम के अंदर आप अच्छे कामों के लिए पैसे खर्च भी करेंगे। और ये टाइम पीरियड पॉपुलैरिटी में राइज होगी, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, बहुत सारी परेशानियों से आप फारिग होंगे, गिफ्ट भी आपको मिलेगा। आर्ट, क्राफ्ट, लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट होगा, आप बहुत का इंटरेस्ट डेवलप होगा, खुशियाँ आपको मिलेंगी, तरक्कियाँ आपको मिलेगी और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में होंगे। नए बिजनेस की डील आपकी बनेगी और पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। जो सपोर्ट चाहते हैं दोस्तों मित्रों से आपको मिल जाएगी, खुशियाँ मिलेंगी, परेशानियों से फारिग होंगे, प्रमोशन आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें, सोशल सर्कल पहले से बढ़ेगा, नाम होगा, तरक्की होगी, आप दूसरे लोगों को कन्विंस करने में कामयाब होंगे, फाइनेंशियल प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट होंगे, फेमस लोगों के साथ कांटेक्ट होंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी। आपकी अपनी इंटेलिजेंस की वजह से आप राइज करेंगे, प्रॉफिट अचीव करेंगे, वेल विशर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, फैमिली एटमॉस्फेयर पहले से अच्छा होगा, ट्रैवलिंग में आप बहुत आगे आएंगे, मुकद्दर आपका साथ देगा। कैप्रिकॉन केतु की पोजीशन 11th हाउस में है, राहु 5वें भाव में है, मंगल सूर्य 8वें भाव में है, चंद्रमा 6वें भाव में है। फाइनेंशियल लॉसेस से बचना होगा, चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचना होगा, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, फ्लक्चुएशन से बचना होगा, आउट ऑफ फाउल एटीट्यूड से दूर रहे, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, आपकी जजमेंट में एरर ना आने दें, अपनी कर्जों की मार से बचें, फाइनेंशियल लॉसेस से बचें, ह्यूज एक्सपेंडिचर आपके हो सकते हैं, बहुत केयरफुल रहें। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल। सूर्य के गोचर का फल बताएगा हायर अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा होगा, मंगल के गोचर का फल समय बताएगा कि ये टाइम पीरियड में मंगल का इफेक्ट आपके प्रति कैसा होगा इस पूरे टाइम के अंदर। और बुध के गोचर का फल, यानी मंगल का गोचर का फल आपको बताएगा आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी कैसी होगी। बुध के गोचर का फल, बुध का गोचर का फल आपको बताएगा इस पूरे मंथ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, फ्लो ऑफ इनकम कैसी है, फ्लो ऑफ करियर, जॉब, प्रोफेशन कैसा होगा। शुक्र के गोचर का फल, लव लाइफ कैसी है, रोमांटिक लाइफ कैसी है। अगर आपको प्रोफेशनल एग्जाम, टेस्ट या इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस मिल पाएगी। एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको इम्प्लीमेंट कर ही लेनी चाहिए
ताकि आपका बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसका पूरा प्रयोग करके 30 से 31 दिनों में आप अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। एक्वेरियस के लिए सूर्य के गोचर अष्टम भाव में। सूर्य अष्टम भाव में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2021 तक सूर्य आपके अष्टम भाव में। सूर्य अष्टम भाव में जब आएगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। सूर्य जब अष्टम भाव में है, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाने से पहले विचार कर लें। सूर्य जब अष्टम भाव में, कई बार आपको हेल्प चाहिए और वो हेल्प आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ना कम्युनिटी से मिलेगी, ना फैमिली मेम्बर से मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी। कई बार आपको हेल्प तो चाहिए। सूर्य जब अष्टम भाव में, आप अकेले खड़े नजर आएंगे। इस समय कोई भी बदलाव करना चाहते हैं बिना सोचे विचारे ना करें। इस समय बहुत बड़े बदलाव इस समय ना करें। इस समय लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पेट को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर मीनिंगलेस एंग्जाइटी को डेवलप ना होने दें। बहुत ज़्यादा बेचैनी से दूर रहें। कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। और सूर्य अष्टम भाव में ये जो दूसरे फैसेट्स हैं, इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिमागी तौर पे आप किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, उस पर ध्यान देना होगा। और ये भी टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपकी इस तरह की भी है कि आप इस समय कोई बहुत बड़ा बदलाव आप लाना चाहते हैं लाइफ के अंदर, कामकाज के अंदर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उस पर डट के काम करना पड़ेगा। और ये भी कहना चाहूँगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ आपको अपने आप को कई बार चैलेंज भी करना पड़ेगा। अपने स्ट्रक्चर को देखने के लिए उसका रिव्यू लेना पड़ेगा। और कई बार लोगों के साथ मिलके काम करने में कई बार बहुत सारी सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा। एक सेल्फ रिव्यू लेना पड़ेगा हर चीज़ का। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर कई चीज़ों के बारे में जैसा आप सोच रहे हैं उस तरह के रिजल्ट इस समय आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन लगातार कोशिश करते रहना पड़ेगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, जुड़ के काम कर रहे हैं, टीम के साथ काम कर रहे हैं, फिर आपको हर चीज़ का रिव्यू लेना पड़ेगा। लोगों की इनपुट क्या, पैसा है आपकी इनपुट, जो जहाँ पे काम किया जा रहा है, हर उस पर कौन कौन है, क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और ये टाइम पीरियड आपको रिव्यू लेने का टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक है। इसमें वरी होने की बजाय क्रिएटिव बने और इस समय पैसा बारो ना करें और फाइनेंशियल बैकिंग का बहुत ध्यान रखें। एक्वेरियस मंथ ऑफ सितंबर 2021 कंक्लूजन पार्ट 1 एक्वेरियस मंथ ऑफ सितंबर। 3 पार्ट हैं कंक्लूजन के एक्वेरियस के लिए। हर कोशिश तो की जाती है कि पूरे मंथ का जो एनवायरनमेंट है आपके समक्ष पेश किया जाए, तो उनको 3 पार्ट्स पे करना पड़ता है। कंक्लूजन पार्ट 1 एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस इस पूरे मंथ के अंदर आप बहुत सारे अच्छे काम करेंगे, अच्छी बातें होंगी, खुशहाली मिलेगी, घर में किसी बात को लेके सेलिब्रेशन भी होगी, आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हायर अथॉरिटी के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे, जिसके पास पावर उसके साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे, आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आप बहुत सारे डिवर्स सिचुएशन को हैंडल करने में कामयाब होंगे, खुशहाली मिलेगी, इंटरेस्ट बढ़ने से अच्छा होगा, दिमाग में सुकून होगा, आगे बढ़ेंगे और आपके प्लान मटेरियलाइज होंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, अच्छे बातें होंगी, प्यार मोहब्बत इश्क मिलेगा, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट भी मिलेगी। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो आपको मिल जाएगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर ऑप्टिमिस्टिक आप बने, रिजल्ट आपके मिल जाएंगे। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोफेशनल पावरफुल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, सर्विस कंडीशन पहले से इम्प्रूव होगी, ट्रैवलिंग में जाने का मौका मिलेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ आप क्रिएट कर लेंगे। और कई बार, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, जल्दबाजी ना करें। कोई भी आइडिया को क्रिएट करना चाहते हैं, मटेरियलाइज करना चाहते हैं, उसके प्रॉन्स और कॉन्स को देख लें,
पॉजिटिव नेगेटिव को देख के फिर उसको मटेरियलाइज करें। कैरिड वे ना हो, जल्दबाजी ना करें। घरेलू जिंदगी में डिमांड और कमांड बहुत होगी, हेल्थ का ध्यान रखें, दिमागी परेशानी से बचें। एक्वेरियस केतु की पोजीशन दशम भाव में है, मंगल सूर्य सप्तम भाव में है, राहु चौथे भाव में है, वीनस मरकरी अष्टम भाव में है। प्रोफेशनल लॉसेस से दूर रहें, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से बच के रहें, डिमोशन से बचें, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो। शनि 12वें घर में है, अपनी फाइनेंस का बहुत ध्यान रखें, कर्जों की मार बढ़ने ना दें, डेट्स बिल्डअप ना हो, बहुत केयरफुल रहे। अगर आप चाहे कंप्लीट मंथली उसको रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com, जिससे पता चलेगा पूरे कंप्लीट एनालिसिस पूरे मंथ का क्या है। सूर्य का गोचर का फल, हायर अथॉरिटी का बिहेवियर आपके प्रति कैसा है, आपका लीगल स्टेटस इस आने वाले मंथ में कैसा है। मंगल के गोचर का फल, आपकी क्रिएटिविटी, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, इस पूरे मंथ के अंदर आपका बिहेवियर और आपके फैमिली रिलेशनशिप कैसे होंगे। बुध के गोचर का फल, आपकी पूरे मंथ के अंदर आपके प्रॉफिट, आपके लॉसेस, आपकी कम्युनिकेशन दुनिया के साथ, आपकी फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब के हालात क्या हैं। वीनस के गोचर का फल, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ। इस पूरे मंथ के अंदर वीनस के गोचर का फल बताएगा लग्जरीज लाइफस्टाइल पूरे मंथ के अंदर क्या है। एक्सटेंसिव मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी इस पूरे मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना ही होगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो सके। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको डिसिप्लिन के तौर पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि इस पूरे मंथ के अंदर आप अपनी इक्वेशन, एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। स्पाइसेस के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य सप्तम भाव में आएगा। बहुत केयरफुल रहे, हर बात पे अपने सीनियर्स को चैलेंज ना करें, सुपीरियर को चैलेंज ना करें। इस समय लोग आपको अपोज करेंगे, किसी से दुश्मनी पैदा हो जाएगी, लोग आपको बेइज्जत करने की कोशिश भी करेंगे। इस समय अपने पार्टनर, अपने नेबर्स पे नज़र रखें। कई बार रिलेशनशिप बड़े सख्त होंगे, कई बार आपका जोश कम होगा, रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होंगे, हर काम में अड़चने होंगी। ड्रीम ऑब्जेक्टिव्स आपके जिस तरह आप चाहते हैं सक्सेस, उसको लेने में, कामयाबी लेने में थोड़ी रुकावटें होंगी, थोड़ी बहुत सेटबैक से गुजरना पड़ेगा। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ बहुत सारी बातों पे होंगी, कई बार प्रोग्रेशन जैसी चाहिए, कई बार वो नहीं होगा। और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और इस टाइम के अंदर खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखें। सूर्य सप्तम भाव में है, इस समय आपको अपने 1-to-1 इनकाउंटर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका भी मिलेगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का रिव्यू लें। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि इस समय चाहे वो मैरिज हो, चाहे लीगलाइज अरेंजमेंट हो, इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप को एग्जामिन कर लें और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, उसको पहचान लें। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, इस टाइम के अंदर आपको ये भी देखना है कि इसमें इस रिलेशनशिप की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। और ये टाइम वेस्ट ना करें, एक रिव्यू ज़रूर लें, एक कंसल्टेंट से भी राय ले लें। और उस चाहे वो कंसल्टेंट लॉयर हो या कोई एस्ट्रोलॉजर हो या साइकोथेरेपिस्ट हो, उसकी भी बात सुन लें। अगर उस रिलेशनशिप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं ज़रूर करें। और चाहे वो डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना हो या लॉयर का या साइकोलॉजिस्ट का या साइकोथेरेपिस्ट का या एस्ट्रोलॉजर का सलाह मशवरा ज़रूर लें और इंडिपेंडेंट व्यू ले लें। फिर आप सोचें कि आपके पास क्या ऑप्शन है। कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें, कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटिव भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट को के अंदर आपको लर्न करने को मिलता है कि व्हाट इज़ नॉट राइट, उसको किस तरह से ठीक करना है। लेकिन ये आपके ऊपर भी है, उसको आप
आप कितने अवेयर हैं और आप करना भी चाहते हैं कि नहीं उसको ठीक। स्पाइसेस मंथ ऑफ सितंबर 2021, इस पूरे मंथ के कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में 3 पार्ट्स होते हैं। कोशिश मेरी ये होती है कि पूरे मंथ का जो पूरा एनवायरनमेंट है मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, कोशिश ये है। और स्पाइसेस के लिए पूरे मंथ का जो एनवायरनमेंट, आपको कई बार एनवायरनमेंट मंथ का कुछ दिन अच्छे होते हैं, के बाद थोड़े मंथ के दिन अनप्रोडक्टिव भी हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरे मंथ को आपके जिस तरह है वो आपके सामने रख दूं। स्पाइसेस मंथ ऑफ सितंबर कंक्लूजन पार्ट 1। इस आने वाले मंथ में आपकी हार्ड वर्क बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी, एनर्जी बहुत इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, तरक्की आपकी हो जाएगी, और जो आप सोच रखा है कि मैंने ये अचीव करना है वो आप प्राप्त कर लेंगे। स्ट्रांग विल पावर का मैच है, लेकिन उसको एक्ट प्रॉपरली करें। हर एडवर्स कंडीशन को आप जूझ लेंगे। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज हो जाएगी, रेपुटेशन में एनहांसमेंट हो जाएगी, ट्रैवलिंग के रिजल्ट अच्छे हैं, रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे, और इस टाइम के अंदर थ्रू कम्युनिकेशन अच्छी खबरें मिलेंगी। बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर, प्रॉस्पेक्ट के अंदर रिजल्ट बहुत इनकरेजिंग है। प्रमोशन आपको मिल सकती है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, राइज आप करेंगे, आपकी उम्मीदें, एस्पिरेशन फुलफिल हो जाएंगी। नया प्रोजेक्ट, वेंचर एंटरप्राइज आपको मिल जाएगा, सपोर्ट आपको मिल जाएगी, सब्सटेंशियल गेन आपको मिलेगा, बिजनेस में एनहांसमेंट होगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, प्रोफेशनल पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट मिलेंगे, फॉरेन से आए हुए लोगों से कांटेक्ट डेवलप होंगे, ट्रैवलिंग आपकी होगी। इसमें आपका लव लाइफ आपकी बहुत यूनिक होगी। एटीट्यूड फैमिली मेंबर्स का पहले से ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। नेम ऑफ फेम में राइज होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेगी। पढ़े लिखे की तरक्की आप करेंगे, राइज आप करेंगे, फ्लरिश आप करेंगे, नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा, लोगों की सपोर्ट भी मिलेगी, कामयाबियाँ आपको मिलेगी। फैमिली लाइफ पहले से अच्छी खुशहाल होगी, कंपेनियनशिप में आप आगे बढ़ेंगे, अच्छी बातें होंगी, तरक्की करेंगे। स्पाइसेस मंगल, सूर्य, मार्स एंड सन 6th हाउस में है, जुपिटर की पोजीशन 12th हाउस में है, बुध शुक्र 7th भाव में है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, क्लैशेस से दूर रहें, फाउल टेम्पर से बचें, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना होने दें परिवार के अंदर, प्रोफेशन के अंदर। इससे पूरे मंथ के अंदर ईगो और एग्रेशन को मिक्स ना होने दें। अपनी मैनरिज्म में तमीज़ लेके आएँ, रिलेशनशिप में कोई स्कैंडल ना हो जाए। और अगर आप चाहें कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट में पता चलेगा सूर्य के गोचर का फल, यानी हायर अथॉरिटी की एटीट्यूड आपके प्रति कैसे है, कैसे व्यवहार करती है। हायर अथॉरिटी जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो आपके साथ किस तरह एक्ट रिएक्ट करती है, और आपका लीगल स्टेटस इस पूरे मंथ के अंदर क्या है। मंगल के गोचर का फल आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टेम्पर, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपके फैमिली रिलेशनशिप कैसे होंगे। बुध के गोचर का फल आपकी फ्लो ऑफ इनकम, आपकी फ्लो ऑफ करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब, करियर कैसी होगी। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया के साथ कैसी है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है। वीनस के गोचर का फल आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, आपकी लग्जरीज। अगर आप किसी जॉब, प्रोफेशन, टेस्ट में जा रहे हैं तो क्या सक्सेस अचीव कर पाएंगे। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट बताएगी इस आने वाले मंथ के अंदर ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हो। ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लागू कर ही लेनी चाहिए ताकि आपका कुछ बुरा ना हो। ऐसी कौन सी मंत्र साधना इस पूरे मंथ के अंदर जिसका अभ्यास करके 30-31 दिनों में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा हमारी वेबसाइट prakash.com। कंप्लीट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट।